अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ आपकी होस्ट अर्शी अफजल आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, हर उस पहलू पे बात करते हैं जो पाकिस्तान की रीब्रांडिंग के लिए ज़रूरी है। हमने ब्लू इकॉनमी पे बात की, हमने जो है बिज़नेस इंक्यूबेशंस पे बात की, हमने स्टार्टअप्स पे बात की, हमने एजुकेशन रिफॉर्म्स पे बात की, हमने जुडिशरी रिफॉर्म्स पे बात की। बहुत सारी और ऐसी बातें हैं जो अभी हमारे वक्तन प्रोग्राम्स में होती रहेंगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है, क्या हमारी यूथ अलाइन है इस लिहाज से कि हम आगे जिस तरीके से पाकिस्तान को परसीव कर रहे हैं और अभी जो हमारा पाकिस्तान है, क्या उस पर हम उस तरह से काम कर रहे हैं जैसे हमें करना चाहिए। आज के टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। इंजीनियर सैयद रिजवान अली साहब हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और मैनेजर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हैं बहरिया यूनिवर्सिटी में। अपार्ट फ्रॉम दैट मास्टर ट्रेनर के तौर पर भी काम कर रहे हैं फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए, जो HSC सर्टिफाइड भी हैं। बात करते हैं अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। रिजवान साहब, जैसे कि आपने टॉपिक देखा कि हम बात करेंगे आज यूथ पे कि हमारी यूथ कितनी अलाइन है और कितना काम हम अपनी यूथ पे देखें। किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो एक नौजवान नस्ल है, आप उसको कितना एक स्मूथ स्ट्रीमलाइन पे लेकर चल रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे यहाँ हमने एक चीज़ देखी कि एक बाहर से हमेशा एक कॉन्स्पिरेसी कह लूँ मैं एक तरह की कि ये रहा कि पाकिस्तान की यूथ को डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो बेराह रवी का शिकार करने की कोशिश की गई, बट समहाउ टाइम चेंज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं हमारी यूथ बहुत हद तक अलाइन है और उस पर हमारे सिस्टम का और हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, हमारे स्कूल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी भी मज़ीद काफ़ी मतलब काम करने की ज़रूरत है, बट स्टिल वी आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जो बात मैं कर रही हूँ, आप इससे सबसे पहले तो ये बताइएगा किस हद तक मुत्तफ़िक हैं। किसी हद तक हम मुत्तफ़िक हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इस वक्त यूथ है हमारी, वो अपने आप को रीबिल्ड तो कर रही है और चेंज कर रही है। देखें, इट्स अ ह्यूज गैप। मैं ज़्यादा आगे नहीं जाता, हम जस्ट फ्रॉम द लास्ट 2 years इफ़ यू जस्ट लुक एट इट, चीज़ें इस तरह से मूव ऑन हो गई हैं कि इस वक्त मेजॉरिटी इज़ डिजिटाइज, यानी कि आज के इस दौर के अंदर, मैं 2 साल पहले की यूथ की बात कर रहा हूँ, वो यूथ जो कि नॉर्मली या उससे आप पहले चले जाए 5 सालों पहले या 6 साल पहले आप ले लेते चलें कि हमारी वो यूथ गली में नज़र आती थी, सड़कों पे नज़र आती थी, बॉल क्रिकेट चल रहा होता था, फुटबॉल चल रही होती थी। आज वो कहें दे आर ऑल ऑन दिस, ये सारे लोग इसके ऊपर हैं, डिजिटाइज हो गए हैं और पूरी दुनिया जो कि कहा यह जाता था एज अ ग्लोबल विलेज, वो अब आपको नज़र आएगा कि एवरीवन, किसी का भी हो, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, चाहे वो आपके घर का जिम्मेदारी क्यों ना हो, उसके पास भी ये मौजूद है और वो फेसबुक पे आपको देख रहे हैं। वो कहते हैं ना, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो बेसिकली ये वाला सेल बन चुका है अब। जी बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऑब्वियसली डायनामिक्स चेंज हुए हैं। डायनामिक्स, अच्छा, कोविड के बाद भी बहुत ज़्यादा डायनामिक्स चेंज हुए हैं, ड्रास्टिक चेंज आया, ड्रास्टिक। आपकी जितनी भी इस वक्त जो इंडस्ट्री है, जो कि टेलीकॉम की और आपकी इंटरनेट की, दे हैव चेंज, उतने सारे कनेक्शंस उनके बिके हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी बैंडविड्थ बड़ी है और पाकिस्तान के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, क्योंकि हर चीज़, हम एजुकेशन की बात करेंगे, दे आर ऑनलाइन, ठीक है जी। तमाम जितनी जो मीटिंग्स थी, अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, दुनिया में 3 सॉफ्टवेयर्स इतने ज़्यादा चले जो कि नॉर्मल थे, जिसमें नंबर 1 के ऊपर इस कोविड के अंदर वो है जूम, जो कि छोटी सी मीटिंग एप्लीकेशंस थी कि रिमोटली एक दूसरे को कनेक्ट करके बात कर सकते थे। ठीक इसी तरह से उसके बाद फिर आपके पास आता है गूगल मीट, इसी तरह से आपके पास स्ट्रीम यार्ड हो गया, इसी तरह से आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, जी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, ठीक है, गूगल मीट हो गया। तो ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स जो पहले से मौजूद थे, लेकिन इतनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन यू कैन इमेजिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिजनेस किया है इन तमाम उन सॉफ्टवेयर्स ने जो कि पहले बहुत छोटे लेवल पे थे, लेकिन अब वो ग्लोबली रिकग्नाइज हो गए और दुनिया उनको यूज़ कर रही है। तो जिसकी वजह से ये एक तो बूम आया, फिर लोगों के अंदर डिजिटाइजेशन, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। मैं इस वक्त बात करता हूँ कोर्सेरा की, कि जिसके अंदर इन्होंने कोविड के लिए, क्योंकि उसमें पहले फ्री कोर्सेज हुआ करते थे, फिर इस पर उन्होंने कहा कि अगर आप उसका सर्टिफिकेट हमसे चाहते हैं, दैन यू हैव टू पे इट्स अ मिनिमम अमाउंट लाइक
$5 to $10 and afterwards लोगों ने इतनी सर्टिफिकेशंस की, आप जाएं देख लें, फेसबुक पे लगा रहे होते हैं जी आज मैं इसका सर्टिफाइड हुआ। तो हमारे लोगों के अंदर एजुकेशन बढ़ी, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस हुए और ज़्यादातर तमाम मुल्कों में दे बिकम अ फ्री, यानी कि आप आएँ आ करके उनको यूज़ करें। तो ये एक बड़ा चेंज आया हमारी यूथ के अंदर, दे आर मोर एजुकेटेड एज दे वर बिफोर। अच्छा रिजवान साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटाइज हो गई चीज़ें, वेरी राइट, कोई इसमें शक नहीं, डिजिटाइज हो गई। और जो है वो हमने देखा कि यूथ का एक शिफ्ट बहुत ज़्यादा आया, मोबाइल्स की तरफ, आईपैड्स की तरफ आ गया बहुत सारा। लेकिन देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आपकी ग्रूमिंग किस तरीके से हुई है। क्या हमारी यूथ इस तरह से ग्रूम हुई है? क्योंकि अभी भी मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा, बट स्टिल हमारी यूथ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आपको ये जो ऐप्स आती हैं इस तरह की, स्नैक वीडियो हो गई, इस तरह की, उस पर भी नज़र आता है। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा गैप है जिसको कवर अप करना चाहिए? क्योंकि टैलेंट अपनी जगह मौजूद है, जब तो ये इतने चल रहे हैं इस तरह के ऐप्स, टैलेंट अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस टैलेंट को क्या हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं? देखिए अगर आप इसकी बात करें तो इसको अगर हम इन जेनरिक बात करें तो इसमें दो आपके पास स्कूल ऑफ थॉट्स आती हैं। एक तो ये कि जिसके अंदर अभी आपने जैसे बात की गेम की, पबजी, जो कि पाकिस्तान में बैन भी हुआ है, क्योंकि उसमें वायलेशंस थी और ख़ास करके हमारे वो अंडर एज बच्चों के अंदर दिखा के कि आप जब चाहो जिसको लूट लो, जिसको चाहो शूट कर दो, वेरी राइट, ठीक। तो ये भी एक डिबेटेबल बात है। उसके साथ साथ हमारी गेमिंग इंडस्ट्री जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर, जो कि थीम्स के ऊपर, आपकी स्ट्रैटेजी और पजल बेस पे उस पर भी काम हुआ है, ठीक। तो ये दोनों वेरिएशंस हैं एंड डेफिनेटली जो पेरेंट्स हैं और जो इस वक्त मैं सबसे ज़्यादा इसको कहना चाहूँगा जो हमारे असातिज़ा हैं, टीचर्स, चाहे वो स्कूल लेवल पे हों, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किसी भी लेवल पे हो, तो उनका इसमें बहुत बड़ा किरदार है कि वो इसको प्रोपगेट करें। कि देखें आपके पास दोनों चीज़ें, जब मैंने कहा ना, एक तो स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है कि भाई ये जो चीज़ें आ रही हैं ये हमें तबाही की तरफ लेके जा रही हैं, दिस इज़ द वन थॉट, ठीक है, उसमें ये हमारे पास इशूज़ हैं। अनदर थॉट जिसमें एक ये कही जा रही है कि देखें ये सारी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, यू नीड टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ इट, ठीक है। इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस देन यू डिसाइड इज़ बैड और नॉट। तो दूसरी थॉट ये कहती है कि देखिए इसको ट्राई करें, टेक्नोलॉजी के साथ हमने चलना है, ठीक है। उसमें ये फैक्टर भी है जिसको मैंने पबजी का बताया, या और हमारे पास दूसरे ऐसे वीडियोस और डिफरेंट तरह के जो कंटेंट चल रहे हैं, यस वो भी एक इशू है। लेकिन फॉर द बीइंग ऑफ एक्सपीरियंस, तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसको आप एक्सपीरियंस करें, हो सकता है कि इससे आपको अवेयरनेस हो जाए, ठीक। अब मैं अपनी बात करूँगा तो मैं इस स्कूल ऑफ थॉट में हूँ कि जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजी, इफ़ यू आर गिविंग यू द बेनिफिट देन यू गो फॉर इट। अब वो बेनिफिट ज़रूरी नहीं हो मॉनिटरी हो, मीन्स कि इफ़ यू आर गोइंग टू टेक सम एजुकेशन अ पर्सपेक्टिव, फेयर इनफ, बिल्कुल इसको यूज़ कीजिए। अगर आपने अपनी स्किल सेट को इन्हांस करना है, आइदर यू आर फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम द बिजनेस background or you are from the psychology background, means medical background, or the humanities, whatever the background you have, but क्या आपको उसकी skills, चाहे सॉफ्ट स्किल्स हो, फ़ायदा हो रहा है, डेफिनेटली गो फॉर इट। या आपको मॉनिटरी, जैसे अभी इस वक्त वेबसाइट का बहुत ज़्यादा रुझान आ गया और बहुत से वो लोग जो टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते वो भी इस वेब डिज़ाइनिंग के प्रोफेशन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक छोटी सी वेबसाइट 10,000 रुपये से शुरू होती है, एक एवरेज बात कर रहा हूँ, 20,000 तक, जबकि बाहर वही वेबसाइट $5,000 से लेके वो चलती है $8,000-9,000 तक, एक छोटी सी वेबसाइट मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ चीज़ों कंटेंट के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी जो राय है इन दो थॉट्स के अलावा कि इफ़ यू हैव एनी बेनिफिट, चाहे वो आपको आपके रिलीजन के एस्पेक्ट से हो, चाहे वो आपके टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से हो, आपकी सॉफ्ट स्किल के एस्पेक्ट से हो, चाहे वो आपकी बिहेवियर स्किल्स के एस्पेक्ट से हो, तो डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर इट इन दीज टर्म्स।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। यही बात तो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बेनिफिट आपको इस चीज़ से मिल रहा है, इसकी बेसिक एजुकेशन देना तो ये तो स्कूल्स, कॉलेजेस, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, जो लोग आपसे मतलब जो एक्सपीरियंस हैं और जो आपसे इंटैक्ट हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी हो गई। तो मेरा बेसिकली सवाल ही यही था कि क्या हमारे स्कूल, कॉलेजेस या हमारा ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम क्या उस चीज़ के लिए अब इक्विप्ड हो चुका है कि वो अवेयरनेस क्रिएट कर सके? देखिए जी, अपने तौर पे तो यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे पाकिस्तान की इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, तो डेफिनेटली उनके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। पहले तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अभी भी ऐसी जगहें मौजूद हैं कि जहाँ पर आप जाएं तो आपको देख के बड़ी हैरानगी होगी हमारे रिमोट एरियाज़ के अंदर कि वहाँ इवन जैसे अभी हमने ISL कराया, ठीक है, बलूचिस्तान से हमारे पास आए, सिटी शायद करक थी, मैं शायद भूल रहा हूँ अगर, बहरहाल तो उसमें उस बच्चे ने बड़ी मुश्किलों से पार्टिसिपेट किया, वो बेचारा डिस्ट्रिक्ट होता रहा। फिर उसने कहा कि सर हमारे पास कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, हमारे पास इंटरनेट आता है लेकिन इतनी अच्छी स्पीड से नहीं आता, ठीक है। तो कहने का जो मकसद है यस कि ये इस वक्त काम, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, कोई भी, उनको सोचने की ज़रूरत है कि हमें इनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, फुली इक्विप करना है, क्योंकि ओवरऑल द पाकिस्तान स्टिल देयर इज़ अ गैप, ये गैप है, ठीक। जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ ये कोई इशू नहीं है, वहाँ तो बेहतर हुआ है। बाकी जो मैं रिमोट एरियाज़ की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के उन लैंड्स एरियाज़ के अंदर, कि वहाँ पर अभी इसके ऊपर काम होना चाहिए, ठीक है, लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारी NGOs हैं, फाउंडेशंस हैं, इसके ऊपर काम कर रही हैं। आई होप कि इंशाल्लाह इन फ्यू ईयर्स, आई डोंट नो हाउ मच टाइम दे गोना टेक इट, बट ये इंशाल्लाह होगा और हर घर घर तक
टेक्नोलॉजी वैसे पहुंच तो गई इस ऐप्स और मोबाइल्स के थ्रू। मैं तो इसलिए भी कहती हूँ कि इन चीज़ों पे काम होना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर रिमोट एरियाज़ की बात करते हैं तो आप हमारा जो है विलेज वाला एक सेटअप है, वहाँ पर अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटे लेवल पे जो है वो फिशिंग हो रही होती है। इन सब चीज़ों को अब टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट किया जा रहा होता है सम वे और अदर। तो जब आप मोटिवेट करते हैं या इनिशिएटिव लेते हैं कि यार इन चीज़ों को भी हम बूस्ट करें, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करें, तो वहाँ आपको टेक्नोलॉजी लेकर जानी है। तो आपको वहाँ पहले अवेयरनेस लेकर जानी है टेक्नोलॉजी की। तो बेसिकली हमारा काम सबसे पहले टेक्नोलॉजी से पहले अवेयरनेस क्रिएट करना है। ऑब्वियसली एक शहर में बैठा बच्चा आप उसको बहुत अच्छे ईजिली अवेयर कर सकते हो rather than एक गांव में बैठे बच्चे या एक गांव में बैठे मजदूर के बनिस्बत। तो क्या उन चीज़ों पे अभी हम किस हद तक काम कर रहे हैं और किस हद तक काम करने की ज़रूरत है? देखिए जी, अगर हम बात करें कि इस वक्त हम लेमैन के ऊपर ठीक है एनजीओ फाउंडेशन हैं, लेकिन वो गिनती की हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर अगर हम पूरे पाकिस्तान की जो कि अप्रॉक्स 22 करोड़ कहा जाता है, आई होप ज़्यादा ही होगी ये, खैर, तो उस लिहाज के दे आर नथिंग। ये तो बहुत ही लिमिटेड सेटअप है जो कि उनके साथ मैं ये समझता हूँ कि तमाम लोगों तक वो नहीं पहुँच सकता। तो इसको इंक्रीज़ होने की ज़रूरत है। इसके अंदर जितनी जो फाउंडेशंस काम कर रही हैं, मज़ीद फाउंडेशंस बनने की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी बन भी रही हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसको मज़ीद इन्हांस करने की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी, और ख़ास करके आपका, क्योंकि पाकिस्तान जो है ठीक है एग्रीकल्चर सिटी है, और अब ज़्यादातर जो हमारे पास जो इम्पोर्ट होकर के बाहर से जो बिज़नेस आ रहा है और हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं बना के, दिस इज़ ओनली अ सर्विस इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में हम नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ भी नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ वो भी यहाँ पर जो हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ये असेंबलिंग कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। मैं इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। सही। तो ये एक इशू है, डेफिनेटली इसके ऊपर मैं समझता हूँ तमाम इदारों को सोचना चाहिए। बहुत से लोग सोच चुके हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में हमारे पास काम हो रहा है। अगर बैरिया की बात करूँ तो इन्होंने कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम 2013 में स्टार्ट किया था। Pretty good. उसमें ये था कि इफ़ यू आर नॉट गिविंग 40 आवर्स into the society, we will not give you the degree. Either by you do happiness, if you cry, it doesn't mean that you have to fulfill that, otherwise we will not give you the degree. डिग्री रुक जाएगी तो बच्चों को वो करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको कम्युनिटी सपोर्ट में जा कर के किसी भी एस्पेक्ट से कि उनको कोई, जितने इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वो सारे ब्लेस्ड लोग हैं, और कितने सारे ऐसे पाकिस्तान में लोग हैं जो ब्लेस्ड नहीं हैं। तो ये हमने एक सोसाइटी में गिविंग बैक का दिया हुआ है, जो कि सॉर्ट ऑफ CSR की ही डोमेन में आता है, कि जिसके ऊपर अब स्टूडेंट्स जाते हैं, स्कूल में पढ़ा भी रहे होते हैं, AD के साथ भी काम हो रहा है, हमारे साथ जो है वो अखवत के साथ भी काम हो रहा है। इसके अंदर डिफरेंट सिटीजन फाउंडेशन हो गई, और इसके अलावा जितनी इस वक्त एसोसिएशन हैं उनके साथ हमारे बच्चे जाके काम करते हैं। आपकी बनती चली जा रही है। वेरी राइट। अच्छा, आपका इंट्रोडक्शन जब मैं देख रही थी तो उसमें ये था कि डेफिनेटली आपका ताल्लुक जो है वो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर से भी है। आप लोग बात कर रहे होते होंगे स्टार्टअप्स पे। तो जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, तो डेफिनेटली इस वक्त जो टाइम चल रहा है, स्टार्टअप ज़्यादातर आपको यूथ स्टार्टअप प्रोग्राम्स पे काम कर रहे होते होंगे। तो क्या समझते हैं आप कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट अगर हम हटा देते हैं, टैलेंट के पर्सपेक्टिव से आप अपने हमारी यूथ को कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, अगर हम उसको देखते हैं तो आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। जिसकी एक सिंपल एग्जांपल, 2 मंथ्स बैक हमने जो ISL किया था, उसमें पूरे पाकिस्तान से अप्रॉक्स 1400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तान के हर ऑलमोस्ट सूबे से, यानी कि 4 सूबों से, मुख्तलिफ सिटी से लोग रिमोट एरिया से बैठे हुए थे। तो आप ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को बताइए कि ISL बेसिकली है क्या? बेसिकली जो ISL है, इट वाज इंटरनेशनल स्टार्टअप लीग व्हिच वाज organized by the Business Incubation Center, Bahria University, Karachi, and the Business Incubation Center, University of Karachi, जो कि हमारा ज्वाइंट वेंचर था उनके साथ मिलके। और उसके अंदर what we have planned, जो हमने किया था कि normally in the Pakistan everybody is a tag. So what we offer, whatever you are doing, if you are making any handicrafts and if you are using anything like मट्टी के बर्तन ही बना सकते हो, तो भाई आइडिया ले आओ,
whatever the idea is, you need to, उसमें लोग आए, हमें तकरीबन 200 and approx 250 स्टार्टअप्स जो कि बनते हैं, कोई 300-400 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और उसके अंदर जो है वो हमने 10 जो है स्टार्टअप्स निकाले, और उसमें से 6 स्टार्टअप्स अभी हमारे पास इंक्यूबेट हुए हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, और फिर बलूचिस्तान के अंदर, सवात के अंदर KPK से, बलूचिस्तान में करक जो मैं सिटी भूल रहा हूँ, प्लस कराची से, तो ऑल ओवर द पाकिस्तान अभी हमारे पास लोग इंक्यूबेट भी हुए हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, जब हम बात करते हैं यूथ की मोटिवेशन की, तो डेफिनेटली मोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप लोग ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करते होंगे, और जो है वो आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज रहते होंगे यूथ को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि नो डाउट टैलेंट है हमारे पास, आइडियाज़ जनरेशन है वाला एलिमेंट है हमारे पास। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो अगर आप किसी से सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, बाज़ दफ़ा वो बहुत हिट कर जाती है यूथ को। तो आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली जिस तरीके से आप जो है वो एक यंग जनरेशन से इंटरेक्शन में हैं, और आपका मुस्तकिल एक तरीके का एफिलिएशन बनी हुई है यूथ से ना, सम वे और अदर, बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपके सामने आती होंगी। कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आप इस वक्त शेयर करना चाहें, जो वाकई हिट कर जाए कि हाँ यार, और ये दुनिया को बता सकें हम कि भाई ये पाकिस्तान है और दिस इज़ द एक्चुअल इमेज ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, मैं इसमें एक से ज़्यादा स्टोरीज बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे ठीक है बहरिया की स्टोरीज और हर यूनिवर्सिटी की स्टोरीज होगी। पाकिस्तान की स्टोरी, बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तान है, और हर पाकिस्तान के अंदर एक हीरा है, बिल्कुल ऐसे, और हमने उसको देखना है। ठीक, तो सबसे पहले जो मैं इसमें बात करूँगा, जो कि एक वेल रेनाउंड नाम है, वो है हमारे पास वंडर ट्री का। तो वंडर ट्री एक स्टार्टअप था जो कि बहरिया में इनिशिएट हुआ था, इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर, वही उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी था, और इस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने काम किया था उन छोटे बच्चों के अंदर जिनको फिज़िकली प्रॉब्लम होती है, और उनकी फिजियोथेरेपी करने में छोटे बच्चे या एनी दे हैव सम काइंड ऑफ अ स्पेशल थिंग, जो स्पेशल चाइल्ड हम कहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने 3D गेम डिज़ाइन किया था कि जस्ट लाइक दैट, कि वो उनको लगेगा ऐसे कि वो गेम खेल रहे हैं, कोई तैर रहा है, कोई इस वक्त टेबल टेनिस खेल रहा है, जस्ट लाइक दैट, बट इट इज़ नॉट टेबल टेनिस, ये उनकी मूवमेंट की एक्सरसाइज है। ठीक, वो माशाल्लाह यहाँ से हमारे पास, चूँकि एक तरीका होता है इंक्यूबेशन का, एक टाइम पीरियड होता है, ग्रेजुएट हुआ, ठीक है, फिर वो नेक्स्ट IO में गया, और फिर माशाल्लाह वहाँ से इन्होंने 3 बड़े काम किए कि इन्होंने जो इस वक्त 2020 के अंदर, वैसे तो बहुत सारे हैं, जो लास्ट ईयर कोविड में एशिया पैसिफिक पूरे इस वक्त हमारे इस रीजन के अंदर गूगल का एक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम होता है जो कि स्टार्टअप्स के लिए होता है, एंड अ वेरी नोबल प्रोग्राम। तो माशाल्लाह इन्होंने उसको विन किया पूरे ऑल इस रीजन से। प्लस यूनिसेफ का चैलेंज फंड था, वो भी इन्होंने माशाल्लाह विन किया। उसके अलावा अफ्रीका जो ताइवान के अंदर एक इवेंट होता है, उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। उससे पहले इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो बिज़नेस आइडिया कंपटीशन है वो इन्होंने 3rd पोजीशन पे विन किया, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने मुख्तलिफ प्राइज़, यानी कि जो शैल तामीर है इसका भी इन्होंने इनोवेशन आइडिया जो इनका चैलेंज था वो भी इन्होंने विन किया। मुख्तलिफ इनकी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। कि उसके बाद मैं सबसे बड़ा नाम लेना चाहूँगा जो कि पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा नाम है, अब्दुल राफे बलोच। ये वो स्टूडेंट है जो बहरिया यूनिवर्सिटी कराची का, जो कि एथिकल हैकिंग में बहुत बड़ा इसका नाम है। 2012 के अंदर when he was in his 4th semester, the PayPal, everybody knows the PayPal, how it's important that you are doing your transactions, if you're buying anything, if you're selling, that you are using the PayPal account. So he completely hacked the PayPal account in 2012 and gave it back to the PayPal and let them know this is your bugs, this is your vulnerability issues, you need to fix it up. And they got surprised. अच्छा, आपने तो हमारे मसले निकाल दी। हम तो दुनिया को बोलते हैं कि अगर if you have a rip off and if you have an online fraud, we will pay you back. तो उनको उन्होंने उसके बग्स निकाल दिए कि जी आपके तो लाखों नहीं अरबों करोड़ों डॉलर्स इज जस्ट ऑन माई फिंगर टिप, मैं दबाऊँगा मेरे अकाउंट में आएंगे। तो उन्होंने उसको $10,000 दिए, देख सकते हैं, मीडिया मौजूद, गूगल कीजिए, और उसको जॉब ऑफर की। उसने कहा नहीं मैं अपनी यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ। इसके अलावा
Google, he is the first Pakistani ever at that time who has found the bugs in Google, जिसका नाम सुनहरे अल्फाजों में लिखा गया कि भाई ये पहला पाकिस्तानी है जिसकी वजह से जो दुनिया की इंटरनेशनल ब्लैक हेड के नाम से कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें दुनिया के बेहतरीन रिसर्चर्स आते हैं, पहली दफ़ा पाकिस्तान से इसको कॉल किया गया और 2 to 3 टाइम्स एज अ स्पीकर, जिसको पूरे पाकिस्तान का कोई भी चैनल ले लें प्राउड ऑफ पाकिस्तानी के नाम से पेश किया गया। इसके बाद सैयद फैज़ान हुसैन, यही हमारी यूनिवर्सिटी का बच्चा, आप देख सकते हैं गूगल करके, क्वींस यंग लीडर्स अवार्ड, ये मलका बरतानिया का पूरी दुनिया के लिए एक अवार्ड होता है जिसमें लोग आते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स की बिना पे जो पेश कर रहे होते हैं उस पर सेलेक्ट होते हैं। तो इसको ना सिर्फ सेलेक्ट किया गया और पहली पोजीशन मिली, और इसका जो कमाल था, इसने शलवार कमीज़ पहन के वाइट ग्रीन पाकिस्तान का इसने परचम लहराते हुए वहाँ लिया और क्वीन एलिज़ाबेथ से, बरतानिया की क्वीन से 1 to 1 इसने प्राइज़ लिया। और दिस इज़ अगेन प्राइड जिसको फिर पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने लिया कि जी पाकिस्तानी बच्चा। ये मैं वो स्टोरीज बता रहा हूँ आपको जो आम बच्चे हैं, हमने पढ़ाया है, ये स्टूडेंट है। हाँ, ये तो आपके स्टूडेंट्स हो गए। इसी तरीके से पाकिस्तान में कितना टैलेंट भरा पड़ा है। जी बहुत टैलेंट है, अभी भी बहुत सारा अनटैप्ड टैलेंट मौजूद होगा। यस। आखिरी सवाल कि ये जो अनटैप्ड टैलेंट है इसके लिए हमें मज़ीद क्या करना चाहिए? इस टैलेंट के लिए सबसे पहले तो जितनी इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन से काम तो कर रही हैं इनको ट्रैक डाउन करना है, जिसके अंदर ये आइडियाज़ कंपटीशंस की मैं बात कर लूँ, चाहे ओपन हाउस की बात कर लूँ, जैसे अभी हमने ISL किया, इस तरह के कंपटीशंस कराना ज़रूरी है, इस तरह के इनको मौके देना ज़रूरी है, और ख़ास करके उन रिमोट एरियाज़ के लोगों को कि जिनके पास ये वसाइल नहीं है लेकिन टैलेंट है, आइडियाज़ हैं। यस, बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, जिस तरीके से रिजवान साहब से हम बात कर रहे थे, ये तो वो बच्चे थे जिनको रिजवान साहब पर्सनली जानते हैं। आप पाकिस्तान में एक दफ़ा सर्च करके देखें, आप जिस तरीके से पाकिस्तान में आपको टैलेंट नज़र आएगा वो दुनिया में कहीं नहीं नज़र आएगा। द ओनली पॉइंट इज़ कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ फोकस होना है अपनी यूथ पर, हमें अपनी यूथ के लिए कुछ करके दिखाना है। और ये रिक्वेस्ट मेरी तमाम ऑर्गेनाइजेशन से है जो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, उनसे है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो यहाँ जो प्रोग्राम देख रहे हैं, और अपनी गवर्नमेंट से है, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास आइडियाज़ जनरेशन की कमी नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ फोकस होना है और थोड़ा सा अपनी यूथ पे काम करना है। इसी पैगाम के साथ अपनी होस्ट अर्शिया को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। OPTV की फखरिया पेशकश, दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए।
बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार